द्वारा विरचित पद्म पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। थर्ड पार्ट चल रहा है। मंगलाचरण से शुरू करेंगे। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठि भगवान की जय। 45 मिनट के लिए सभी पापों का त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें सभी। तो हम देख रहे थे सीता माता, जो सीता जी हैं उनकी वो आरिका बन गई हैं, है ना। पृथ्वीमती माता जी के वहां पर उन्होंने दीक्षा ले ली है, क्योंकि अग्नि कुंड में प्रवेश के बाद जब वो कुंड एकदम वापिका जो थी वो जल से भर गई थी, उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे वापस इस संसार में नहीं पड़ना, और उन्होंने दीक्षा ले ली। अब उनके वियोग में अब राम जो है वो वहां पर गए, जिनके अंडर में सीता जी ने दीक्षा ली संबोधन के लिए, है ना। तो वहां पर जो आचार्य हैं, केवली भगवान है, वो सारी डिटेल्स दे रहे हैं कि पूरा धर्म श्रवण, बेसिकली धर्म का उपदेश दे रहे हैं राम जी को। ठीक है, तो हमने वो लास्ट वीक में शुरू किया था, और उसमें हमने देखा था कि जीव के बारे में हमने थोड़ा जाना था कि इंद्रिय से पहचानते हैं जीव को, भव्य अभव्य है, संगी असंगी है ना। और नरक गति के दुख जाने थे कैसे रहते हैं। और उसके बाद फिर हम वहां पहुंचे थे कि शरीर कितनी तरह के होते हैं। शरीर औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये 3 हमने जाने थे। और तेजस और कार्बन, ये 2 और होते, 5 टोटल शरीर रहते हैं, और एक समय में 4 शरीर मैक्सिमम हो सकते हैं। इसके बाद आगे का देखते हैं। ये सब जो है एक तरह का समराइज्ड वर्जन है जिनवानी का, है ना, और द्रव्यन योग का ये समराइज्ड वर्जन है। मध्य लोक में जम्बू द्वीप। जी। हाँ जी, हेलो। हाँ, तो आप बोल रहे थे आप बोले अच्छा क्या आपकी थोड़ी आवाज कट रही है आंटी, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। एक साथ 4 चीजें? एक साथ 4 शरीर तक हो सकते हैं मैक्सिमम। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है क्योंकि ठीक है। जो औदारिक और वैक्रियक है ना, तो वैक्रियक होता है हाँ देवों और नारकी को, ठीक है ना। और हाँ मनुष्य और जो तिर्यंच है वो औदारिक होता है उनके। तो इसके लिए कह रहे हैं कि मैक्सिमम आहारक अच्छा समेत कह लो, आहारक, तेजस, कार्बन और औदारिक, ये किनके होता है? ऋषि मुनि के, है ना। तो मैक्सिमम 4 शरीर तक हो सकते हैं, किसी के भी 5 शरीर हो जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैक्रियक शरीर जो होता है वो देवों ओके और ओके, नारकी के ही होता है। ठीक है, बराबर। हाँ। ठीक। अब मध्य लोक में जम्बू क्या द्वीप को आदि लेकर क्या बोला अभी आपने? अम, आप प्रश्न पूछ रहे हैं जो आंटी ने किया। हाँ, वो ये पूछ रही थी कि ये 4 शरीर कैसे हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 4 शरीर हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो वैक्रियक है वो देव नारकी के होता है, और औदारिक है वो मनुष्य और तिर्यंच के होता है। तो अगर कोई मनुष्य है तो उसके पास वैक्रियक शरीर नहीं होगा, है ना। और अगर कोई देव है तो उसके पास औदारिक और आहारक नहीं होगा। तेजस और कार्बन सबके पास होते हैं, ठीक है। और आहारक जो है एक स्पेशल टाइप का रहता है,
वो सिर्फ रिद्धिधारी मुनिराज के ही पॉसिबल है। उसमें उनके हाथ में से एक पुतला टाइप का निकलता है और डिपेंडिंग उनका कैसा कषाय किस तरह की है, तीव्र क्रोध कषाय है कि तीव्र प्रशस्त अच्छी वाली कषाय है, दोनों तरह से निकल सकता है। एक आहारक होता है जो जला के भस्म कर दे, जैसे कि हमने द्वीपायन मुनि का जाना था जिसने द्वारिका जला दी थी, उनके भी शरीर से आहारक पुतला ही निकलता है ना? तो वैसा शरीर में एक कैपेसिटी बन जाती है आगे चल के रिद्धियों के थ्रू। ठीक है, तो ये एक आहारक शरीर बाद में ऐड हो सकता है। तो मैक्सिमम हो गए आहारक, तेजस, कार्मण और औदारिक एक रिद्धिधारी मनुष्य मुनिराज के। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या क्या बता रहे हैं। और फिर आ गए कि मध्य लोक जहाँ हम सभी रहते हैं, हम जम्बू द्वीप में रहते हैं, सभी को मालूम होगा। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम सभी रहते हैं। ठीक है, तो मध्य लोक में जम्बू द्वीप को आदि लेकर शुभ नाम वाले असंख्यात द्वीप और लवण समुद्र को आदि लेकर असंख्यात समुद्र कहे गए हैं। क्या कह रहे हैं कि मध्य लोक जो है, जैसे हमने एक तो देखा था देवलोक ऊपर वाला, एक हो गया नीचे का, राइट? तो सेंटर वाला जो है जम्बूद्वीप, ये हम 6 डाला में और डिटेल में देखेंगे। लेकिन जम्बूद्वीप को आदि लेकर मतलब पहला द्वीप जो है वो जम्बूद्वीप है, वहां से स्टार्ट करके उसके चारों ओर ऐसा चूड़ी के आकार के गोल गोल छल्ले जैसे होते हैं ना, ऐसे एक छोटी चूड़ी रख दो, फिर बड़ी चूड़ी उसके बाहर रख दो, फिर और बड़ी रख दो और बड़ी, ऐसे एक वलय टाइप के करते चले जाओ तो असंख्यात द्वीप बन जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं, आदि सबसे पहला द्वीप सेंटर में कौन सा है? जम्बूद्वीप। मतलब अपन जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के मध्य में भाग में रहते हैं। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में 6 खंड हैं हाँ, भरत क्षेत्र के, हाँ, उसके आर्यखंड में हम रहते हैं। कहते हैं। हम्म, ठीक है, तो मध्य लोक में जम्बू द्वीप को आदि लेकर शुभ नाम वाले असंख्या द्वीप और लवण समुद्र, जो जम्बू द्वीप के बाहर में जो दूसरे द्वीप और पहले द्वीप और दूसरे द्वीप के बीच में जो जगह है उसमें समुद्र रहता है, तो उस समुद्र का नाम है लवण समुद्र। ठीक है, तो वो पहला समुद्र हो गया, इसलिए उसको कह रहे हैं लवण समुद्र को आदि लेकर असंख्यात समुद्र कहे गए हैं। असंख्यात ऐसी संख्या जो गिनी तो जा सकती है लेकिन इतनी इजी नहीं है गिनना, इसलिए असंख्यात कहते हैं। ये द्वीप समुद्र पूर्व के द्वीप समुद्र से दूने विस्तार वाले हैं, पूर्व पूर्व को घेरे हुए हैं तथा वलय के आकार के हैं। तो क्या कह रहे हैं कि पूर्व के मतलब पहले वाले द्वीप से दुगने, तो जैसे जम्बू द्वीप हो गया, अब उसके नेक्स्ट कौन सा द्वीप आएगा? घातकी खंड द्वीप। तो जो घातकी खंड द्वीप है वो जम्बू द्वीप से डबल विस्तार वाला, मतलब क्षेत्र उसका एरिया जो है उसका डबल हो जाएगा जम्बू द्वीप के एरिया से। ठीक है, और पूर्व पूर्व को घेरे हुए हैं, तो चारों तरफ से घेरे हुए हैं ऐसे राउंड सर्कल। वो जम्बू द्वीप की से डबल तो लवण समुद्र है, उससे डबल होगा ये। ऐसा है क्या? क्योंकि पूर्व के द्वीप और समुद्र से दूने विस्तार वाले, तो कह सकते हैं हाँ कि हाँ, द्वीप और समुद्र को मिलाकर जितना विस्तार है वो दूसरे वाले का उसका डबल हो जाएगा। या सही है, थैंक यू। पूर्व पूर्व को घेरे हुए हैं सर्कल में, उसको पूरी चारों तरफ से घेरे हुए हैं और वलय के आकार के हैं। वलय होता है चूड़ी जैसे होता है ना, वलय वलय के आकार के हैं। सबके बीच में जम्बूद्वीप कहा गया है। तो सेंटर जो है वो जम्बूद्वीप है ना। मेरू पर्वत नाम सुना है ना, तो वो कहाँ है? जम्बूद्वीप में, बिल्कुल सेंटर आता है वो मध्यलोक का। जम्बूद्वीप मेरू पर्वत रूपी नाभि से सहित है। नाभि मतलब सेंटर में एक, जैसे हमारे शरीर का सेंटर हो गया नाभि, ऐसे ही जम्बूद्वीप का सेंटर हो गया मेरू पर्वत। गोलाकार है तथा 1 लाख योजन विस्तार वाला है। ठीक है, उसका विस्तार कितना? 1 लाख योजन। इसकी परिधि तिगुनी से कुछ अधिक कही गई है, और परिधि मतलब सर्कल उसका 3 गुना से अधिक कुछ अधिक कही गई है। उस जम्बूद्वीप में पूर्व से पश्चिम तक लंबे हिमवान, पूर्व से पश्चिम सिर्फ, उत्तर से दक्षिण नहीं, सिर्फ पूरब से पश्चिम तक लंबे, लंबे मतलब पूरा कवर करने वाले, लेफ्ट से राइट तक पूरा, पूरब से पश्चिम तक
लंबे हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मणी और शिखरी, ये 6 कुलाचल हैं। कुलाचल होते हैं पर्वत, ठीक है। तो ये मेन पर्वत हैं जो इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक तरह से जम्बू द्वीप के क्षेत्रों को, है ना। भरत क्षेत्र है जैसे, तो वो किससे डिवाइड होगा, हिमवान पर्वत से, ऐसा। फिर नेक्स्ट में महाहिमवान, ऐसा। ये सभी समुद्र के जल से मिले हैं तथा इन्हीं के द्वारा जम्बू द्वीप संबंधी क्षेत्र का विभाग हुआ है। अब उसके आगे बता रहे हैं, उसके पार्ट्स बता रहे हैं। जम्बू द्वीप में ही कितने भाग हैं? भरत क्षेत्र, इसके आगे हैमवत, उसके आगे हरि, उसके आगे विदेह। विदेह क्षेत्र का नाम सभी ने बहुत सुना है ना। फिर विदेह के बाद फिर रम्यक, फिर उसके आगे हिरण्यवत और उसके आगे ऐरावत। तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के हम अर्घ चढ़ाते हैं ना। भरत क्षेत्र के 5 भरत क्षेत्र के और 5 ऐरावत के, है ना, 24 के अर्घ जब हम चढ़ाते हैं, तो इसलिए ऐरावत, विदेह और भरत, ये 3 नाम हम पूजा में बहुत सुनते हैं। ये 7 क्षेत्र जम्बू द्वीप में है। इसी जम्बू द्वीप में गंगा, सिंधु आदि 14 नदियां हैं। घातकी खंड तथा पुष्करार्ध में जम्बू द्वीप से दूनी दूनी रचना है। सब कुछ क्या है, डबल डबल होता चला जाएगा साइज में। मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के इसी ओर रहते हैं। तो क्या है, पुष्करार्ध वर्ड ये देख रहे हैं आप, तो है तो ये पुष्कर द्वीप, लेकिन पुष्करार्ध वर्ड यूज करते हैं क्योंकि आधे तक ही मनुष्य की सीमा है, मनुष्य उसके बाहर नहीं जा सकते। तो एक पर्वत आ जाता है, उसको कहते हैं मानुषोत्तर पर्वत। तो मानुषोत्तर मतलब जो मनुष्य को रोक ले, ऐसा पर्वत। इनके आर्य और मलेच्छ की अपेक्षा मूल के 2 भेद हैं और इनके उत्तर भेद असंख्यात हैं। मनुष्यों के भेद बता रहे हैं, आर्य और मलेच्छ की अपेक्षा 2 मूल भेद हैं, उसके बाद असंख्यात भेद हैं। फिर देवकुरु, उत्तर कुरु रहित विदेह क्षेत्र तथा भरत और ऐरावत, इन 3 क्षेत्रों में कर्म भूमि है। तो जो देवकुरु, उत्तर कुरु को हटा दो अगर, वो उन दोनों में क्या है, भोग भूमि। तो उस एरिया को छोड़कर बाकी सारे विदेह क्षेत्र में और भरत और ऐरावत, इन 3 क्षेत्रों में कर्म भूमि है। यहाँ पर हमें कितने पढ़े थे हमने, यहाँ पर 7 क्षेत्र, राइट। 7 में से सिर्फ 3 एरियाज में कर्म भूमि है। फिर क्या कह रहे हैं, देवकुरु और उत्तर कुरु तथा अन्य क्षेत्र में क्या है, भोग भूमि के क्षेत्र हैं। तो ये जो हमने बाकी नाम पढ़े थे, हिमवत, हरि, राइट, रम्यक, हिरण्यवत, इनमें क्या है, भोग भूमियां हैं। मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ले की और जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की है। मनुष्य की मैक्सिमम, तो इन 7 क्षेत्रों में किसी भी, जैसे जो उत्कृष्ट उत्तम भोग भूमि है, उसके मनुष्यों की आयु 3 पल्ले की होती है। और जघन्य की अपेक्षा देखें तो जघन्य मतलब सबसे छोटा, छोटे काल के लिए, तो वो अंतर्मुहूर्त है कि मनुष्य जन्म लेते ही विदिन अंतर्मुहूर्त मर भी सकता है ना। स्थिति मतलब उनकी आयु। और तिर्यंचों की उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति मनुष्यों के समान 3 पल्ले और अंतर्मुहूर्त की है। तो ऐसा नहीं सोचना कि भरत क्षेत्र में अभी हमें सब 100 साल तक के मैक्सिमम दिखाई दे रहे हैं, तो इतनी ही आयु होती है। जो और क्षेत्र हैं जहाँ भोग भूमियां हैं, वहां के मनुष्यों की आयु बहुत बहुत, मतलब ये पल्ले जो है वो करोड़ों करोड़ों वर्षों का है, ठीक है। तो इतनी लंबी आयु यहाँ पर मनुष्य भोग सकता है। व्यंतर देवों के किन्नर आदि 8 भेद जानना चाहिए। ये सब जो है ना और अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसलिए हम जितना यहाँ पर दिया है उतना जान रहे हैं। व्यंतर देवों के किन्नर आदि, किन्नर, व्यंतर, किन्नर, गंधर्व, भूत, पिशाच, राक्षस, है ना, ये ऐसे 8 भेद जानना चाहिए। इन अच्छा, ये सबके इसके कोई पूछेगा, जी इसके पहले आपने जो बता समझाया ना, ये जैसे हाँ, मतलब नदी, इसके बाद जम्बूद्वीप में नदी होगी, उसके बाद ये जो आपने बताया ना, दादखंडी में पुष्कर घाटकी जम्बूद्वीप, खंड, हाँ। हाँ, रहता है। और उसका मनुष्य, मतलब इसमें मनुष्य रहते हैं और किसमें वो नहीं रहते? मानुषोत्तर पर्वत, देखो अभी क्या हाँ, बताया ना ऊपर, यहाँ पर ये बता दिया कि हाँ, जम्बू द्वीप को आदि लेकर असंख्यात द्वीप हैं, ठीक है। हाँ, तो हाँ, ऐसे द्वीप जो हैं मध्यलोक में असंख्यात हैं। असंख्यात हाँ, मतलब जिनको अनेक गिनना है, गिन नहीं आसान सकते, हाँ, नहीं है, ठीक है। हाँ,
लेकिन क्या सब जगह मनुष्य रहते हैं? नहीं रहते। नहीं। मनुष्य कहाँ कहाँ रहते हैं? सिर्फ 2.5 द्वीप में मनुष्य रहते हैं। कौन से 2.5 द्वीप में? जम्बू द्वीप, घातकी खंड और आधा पुष्करार द्वीप। ओह, आधा पुष्कर द्वीप, ठीक है ना? अच्छा, इसलिए तो आप इसलिए पुष्करार्ध 2.5 बोल दिया द्वीप इसको। में मनुष्य रह सकते हैं, बाकी कहीं पर नहीं, ओके, ठीक है। थैंक और यू। जो पर्वत इस चीज को रोकता है, उसको पुष्कर द्वीप को आधे में बांटता है, उसको मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं। हाँ, यही मैं समझ गया, मनुष्योत्तर पर्वत, इसके पर्वत हाँ, का नाम है मानुषोत्तर मनुष्योत्तर। पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं जा सकता। हाँ, मतलब कितना भी, अगर आपको याद हो तो वो कौन से विद्याधर थे जिनने श्रीकंठ थे शायद, जिनने देखा कि अरे देवलोक जा रहे हैं नंदीश्वर द्वीप, मुझे भी जाना है, विमान लेके चल पड़ते हैं। और लेकिन मानुषोत्तर पर्वत के आगे उनका विमान रुक जाता है, अच्छा, ठीक है ना। तो ऐसा, क्योंकि विद्याधर जो होते हैं मनुष्य हैं, राइट, हाँ, केवल देव जा सकते हैं उसके बाहर, मनुष्य नहीं जा सकते। थैंक यू। हम्म। तो फिर बल्कि उसमें वो अपनी अंदर में ये प्रतिज्ञा कर लेते कि मैं आगे ऐसा भाव पाऊं जिससे कि मुझे कोई रोक ना सके। तो वो रोक नहीं सके तो वो देवगति ही पॉसिबल है ना। तो चारू, एक क्वेश्चन था, तो ये मनुष्योत्तर पर्वत के पास शेर वेर रह सकते हैं ना शायद? तिर्यंच रह सकते हैं, यस। अगर आपको याद हो स्वयंभू रमण में, है ना, अच्छा, हाँ। सबसे विशाल मत्स्य रहता है, तो हाँ, तिर्यंच रह सकते हैं, मनुष्यों की सीमा है। हाँ, okay। हम्म। ठीक है, तो हम देख रहे थे अब देवों के बारे में। हमने पहले नारकी जाने, फिर मध्य लोक में मनुष्य के बारे में जाना, अब देवों के बारे में बता रहे हैं थोड़ा। तो व्यंतर देवों के किन्नर आदि 8 भेद हैं। वो क्या करते हैं? इन सबके क्रीड़ा के स्थान, क्रीड़ा मतलब जहां वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्रीड़ा के स्थान यथा योग्य कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? व्यंतर और ज्योतिषी देवों का निवास ऊपर मध्यलोक में है। ऊपर मध्यलोक मतलब कि मध्यलोक में है, वो मध्यलोक में रहते हैं। और जो दूसरे एक भवनवासी भी होते हैं ना, भवनत्रिक, हमने सुना था, समझा था इस बार की 6 डाला की क्लास में। तो व्यंतर, ज्योतिष और भवनवासी, राइट। तो भवनवासियों का अधोलोक में है, इसलिए यहाँ पर किसकी वर्णन कर रहे हैं? व्यंतर और ज्योतिष। व्यंतर और ज्योतिष लोग कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में, जहां हम लोग भी हैं। इनमें ज्योतिष देवों का चक्र दे दीप्यमान कांति का धारक है। तो जो उनका विमान रहता है ज्योतिष देवों का, उनकी कांति होती है जिसकी वजह से वो चमकते हुए हमें यहाँ से दिखाई देते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, है ना, मंगल, ये सब क्या है? एक तरह से ज्योतिष देवों के विमान हैं जो हमें दूर से तारों की तरह दिखाई देते हैं। मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देता हुआ निरंतर चलता रहता है। और ये क्या करते हैं? मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं, उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा उसके राजा हैं। दो ज्योतिष चक्र के ऊपर संख्यात 1000 योजन व्यतीत कर कल्पवासी देवों का महालोक शुरू होता है। कल्पवासी 2 तरह के होते हैं, कल्प व्यवस्था और कल्पातीत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कल्पवासी, जहां पर कल्प की व्यवस्था है। कल्प की व्यवस्था ऐसी होती है, इनको कल्प तब कहते हैं जैसे एक राजा का दरबार होता है ना, उसमें एक राजा है, फिर मंत्री है, फिर सेवक हैं, फिर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, फिर ज्योतिष टाइप के लोग हैं, सब, है ना। तो एक तरह की व्यवस्था है। तो ऐसे ही कल्पवासी देवों में, कल्पवासी जो स्वर्ग हैं उनमें ये व्यवस्था रहती है। लेकिन कल्पातीत मतलब कल्प, कल्प व्यवस्था से अतीत ऊपर उठ जाए तो वहां पर ये कल्प व्यवस्था नहीं रहती, और वहां सभी सौधर्म, वहां पर सभी इंद्र रहते हैं। अहमिंद्र बोलते हैं उन्हें, कि वो उनके अलावा और कोई पदवी वहां नहीं रहती। वहां कोई लोकपाल नहीं रहता, वहां कोई आभियोग्य जाति जो इंद्र ऑर्डर करता है और वो काम कर देते हैं, ऐसे टाइप की व्यवस्था रहती है। कुबेर रहता है, राइट। तो ये सब कुछ जो है वो कहाँ रहते हैं? कल्प में, कल्पवासी देवों में, स्वर्गों में। और कल्पातीत में सभी अहमिंद्र होते हैं। तो ज्योतिष चक्र के ऊपर संख्यात 1000 योजन व्यतीत कर कल्पवासी देवों का महालोक शुरू होता है। यही ऊर्ध्वलोक कहलाता है। ऊर्ध्वलोक मतलब जो हम बोलते हैं ना स्वर्ग, 16 स्वर्ग ऊपर की तरफ, वो।
तो ऊर्ध्वलोक में क्या है, ये 16 स्वर्गों के नाम हैं और ये युगल में रहते हैं, राइट लेफ्ट ऐसा, उत्तर दक्षिण करके। ऊर्ध्वलोक में सौधर्म ईशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रार, आनत प्राणत और आरण अच्युत, ये 8 युगलों में 16 स्वर्ग हैं। ठीक है, 8 एक तरफ 8 एक तरफ। इनके ऊपर ग्रैवेक कहे गए हैं, जिनमें अहमिंद्र रूप से उत्कृष्ट देव स्थित हैं। अहमिंद्र अभी बता दिया, जहां कल्पातीत हो, राइट, जहां सभी इंद्र हैं, अहम इंद्र, मैं ही इंद्र हूं, तो वहां पर जन्म लेने वाले सभी इंद्र होते हैं। ग्रैवेक से ऊपर, ग्रैवेक हो गया अनुदेश अनुत्तर विमान, तो इनमें सारे अहमिंद्र ही होते हैं। तो वहां पे कल्प की व्यवस्था नहीं रहती, वहां पे कोई उपाधियां और इसके अलावा नहीं रहती। नवम ग्रैवेक के आगे नव अनुदिश है और उसके ऊपर अनुत्तर, 5 अनुत्तर विमान है। उनका नाम क्या है? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित तथा सर्वार्थ सिद्धि। ठीक है, तो ये सब जानकारी आप याद कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं याद कर रहे तो सिर्फ जानकारी के लिए यहाँ पर है कि ऐसा भी है ना। अपनी जानकारी कितनी लिमिटेड है हमें ये पता चलता है ये सब पढ़ने के बाद। हमें क्या लगता था कि हम जो हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है बस वही सब कुछ है, राइट। हम इस पर विश्वास करें अभी, सिर्फ बिलीव सिस्टम, क्योंकि हमारे आचार्यों ने बोला है। इस लोकत्रय के ऊपर उत्तम देदीप्यमान तथा महा आश्चर्य से युक्त सिद्ध क्षेत्र है, जो कर्म बंधन से रहित जीवों का स्थान जानना चाहिए। लोकत्रय के ऊपर मतलब अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, इन 3, जहां नारकी रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, तिर्यंच रहते हैं और देव, इन सब के ऊपर क्या है? सबसे ऊपर सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध छिला, है ना। और वहां पर कौन जा सकता है? कर्म बंध से रहित जीवों का स्थान। तो रहते वहां पर कौन है? जीव ही रहते हैं, लेकिन कर्म से रहित। तो उनके पास कर्म की वजह से जो शरीर होता है ये भी उनके पास नहीं रहता, सिर्फ प्योर सोल। ऊपर ईशत प्रागभार नाम की वह शुभ पृथ्वी है, जो ऊपर की ओर किए हुए धवल छत्र के आकार है, शुभ रूप है, और इसके ऊपर पुनर्भव से रहित महासुख संपन्न तथा स्वात्म शक्ति से युक्त सिद्ध परमेष्ठी विराजमान रहते हैं। तो उस पृथ्वी को क्या कहते हैं? ईशत प्रागभार। उधर सिद्ध शिला है, उसको ईशत प्रागभार, और वहां पर जितने भी सिद्ध हैं वो वहां जाकर स्थित हो जाते हैं। उससे ऊपर वो क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि उसके बाहर जो त्रस नाली है, उसके बाहर में धर्म अधर्म द्रव्य नहीं रहता, है ना। तो इस वजह से वहां जीव बाहर में नहीं जा सकता। तदनंतर इसी बीच में राम ने कहा कि हे भगवान, उन कर्म रहित जीवों के संसार भाव से रहित तथा दुख से दूर कैसा सुख होता है? किनके बारे में पूछ रहे हैं? कर्म रहित जीव। कर्म रहित जीव कौन से हुए? सिद्ध भगवान। हाँ, है ना। सिद्ध भगवान के, वो पूछ रहे हैं सिद्ध भगवान के संसार भाव से रहित, संसार है नहीं उनके पास और दुख है नहीं, तो उनका सुख कैसा होता है? तो क्या बोला इसके उत्तर में? केवली भगवान ने कहा कि इस 3 लोक का जो सुख है वह आकुलता रूप, विनाशात्मक तथा दुरंत होने के कारण दुख रूप ही माना गया है। तो कैसा है वो? आकुलता रूप है, बेचैनी, संक्लेश देने वाला, विनाशात्मक, जो जो सुख है उसकी बात कह रहे हैं, और आकुलता रूप है, विनाश हो जाता है उसका, राइट। और दूर अंत, अंत के सहित है, अंत के साथ है, उसका अंत होना ही होता है, इस कारण से उसे दुख रूप ही माना गया है। 8 प्रकार के कर्म से परतंत्र इस संसारी जीव को कभी रंच मात्र भी सुख नहीं होता। रंच मात्र भी सुख, जिसे हम सुख कह रहे हैं, इसका मतलब जो हमारी गलती है कि हम कह रहे हैं हमें तो बहुत सुख है, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, है ना। तो ये कहना गलत हो जाएगा एक अपेक्षा से। जो सिद्ध के सुख हैं उनकी अपेक्षा से तो हमें कभी सुख प्राप्त होता ही नहीं है। जिस प्रकार लोहे के से वेष्टित स्वर्ण पिंड की अपनी निज की कांति नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार कर्म से वेष्टित जीव की अपनी निज की कांति बिल्कुल ही नष्ट हो जाती है।
तो यहाँ पर लोहे से वेष्टित मतलब लोहे से कवर किया हुआ कोई स्वर्ण पिंड हो, स्वर्ण का गोला हो और उस पे लोहे का कवरिंग चढ़ा दिया जाए, तो उसकी जो स्वर्ण की आभा थी, राइट, वो खत्म हो जाएगी, निज की कांति खत्म हो जाएगी। इसी तरह से कर्मों की वजह से जीव की अपनी खुद की कांति बिल्कुल नष्ट हो जाती है। इस संसार के प्राणी निरंतर जन्म जरा मरण, जन्म जरा हो गया बुढ़ापा और मरण तथा बीमारी आदि के हजारों एवं मानसिक महादुखों से पीड़ित रहते हैं। अतः यहाँ क्या सुख है? विषय जन्य सुख खड्ग धारा पर लगे हुए मधु के स्वाद के समान है। कैसा है? विषय सुख, सुख तो है, लेकिन कैसा सुख है? जैसे कि खड्ग पे से हम चाट जाएं अगर शहद को, मिठाई कुछ लगा हुआ मीठा और उस पे तलवार से चाट जाएं तो क्या होगा? हमारी जीभ कट जाएगी ना। तो जीभ कटने का जो दुख है वो बाद में पता चलेगा। एक बार को तो हमें लगता है कि अरे वाह मजा आ गया, तो वो धार पे लगी हुई मधु के स्वाद के समान है। स्वर्ग का सुख जले हुए घाव पर चंदन के लेप के समान है। स्वर्ग का सुख की तुलना किससे करी कि घाव पर अगर चंदन लगा दें तो घाव तो वहीं पर है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जैसे ठंडक मिल जाती है, ऐसे इस जीव को स्वर्ग में जाकर थोड़ी देर के लिए जैसे ठंडक मिलती है वैसा। और चक्रवर्ती का सुख विष मिश्रित अन्न के समान है। कैसा है चक्रवर्ती का सुख? जैसे खाने में जहर मिला दिया जाए और वो हम खा रहे हैं खुशी खुशी, है ना, तो हमारा क्या होगा? अंतकाल तो मरण ही होने वाला है ना। तो ऐसा सुख है जैसे विष मिश्रित अन्न खा रहे हो। किंतु सिद्ध भगवान का जो सुख है वह नित्य है, उत्कृष्ट है, अबाधा से रहित है, अनुपम है और आत्म स्वभाव से उत्पन्न है। नित्य है, एक बार जो सिद्ध बन गया वो अब लाइफ लॉन्ग अनंत काल तक सिद्ध है, राइट, तो नित्य हो गया ना वो सुख। उत्कृष्ट है, उसके ऊपर कोई सुख नहीं है, अबाधा से रहित है, अब उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ने वाली है ना, क्योंकि कर्म ही नहीं है जो बाधा डाले। अंतराय कर्म बाधा डालता है ना सुखों में, तो वो बाधा डालने वाला कोई कारण ही नहीं है। अनुपम है, जिसकी उपमा ना दी जाए वैसा सुख है वो, और आत्म स्वभाव से उत्पन्न है, मतलब कि नेचुरल है, उसको कहीं से लाना नहीं पड़ता, कोई निमित्त नहीं चाहिए उसके लिए। जिसकी निद्रा नष्ट हो चुकी है उन्हें शयन से क्या, निरोग मनुष्यों को औषधि से क्या, सर्वज्ञ तथा कृतकृत्य मनुष्यों को दीपक तथा सूर्य आदि से क्या, शत्रुओं से रहित निर्भीक मनुष्यों के लिए आयुधों से क्या। मतलब कि आयुध होता है ना, युद्ध के जो शस्त्र की शाला होती है वो आयुध कहलाती है। तो शत्रुओं से रहित अगर निर्भीक हो, निर्भीक मतलब डर से रहित, उनको जरूरत ही नहीं है शस्त्र रखने की, आयुधों से क्या। देखते देखते जिनके पूर्ण रूप से सब मनोरथ सिद्ध हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों को चेष्टा से क्या, वो इच्छा ही क्यों करे जब उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। और आत्म संबंधी महासुख से संतुष्ट मनुष्यों को भोजन आदि से क्या प्रयोजन है। ठीक है ना, तो कि जिसको ऑलरेडी आत्म सुख मिल रहा है उसको अब भोजन आदि के सुख से कोई मतलब नहीं है। इंद्र लोग भी सिद्धों के जिस सुख की सदा उन्मुख रहकर इच्छा करते रहते हैं, यद्यपि यथार्थ में उस सुख की उपमा नहीं है, तथापि तुम्हें समझाने के लिए सिद्धों के उस आत्म सुख के विषय में कुछ कहता हूं। तो केवली जो भगवान है वो राम जी को बता रहे हैं। चक्रवर्ती सहित समस्त मनुष्य और इंद्र सहित समस्त देव अनंत काल में जिस सांसारिक सुख का उपभोग करते रहते हैं, वह कर्म रहित सिद्ध भगवान के अनंतवे सुख की भी सदृश्यता को प्राप्त नहीं होता, ऐसा सिद्धों का सुख है। मतलब कि जितना चक्रवर्ती सहित समस्त मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं और जितने भी इंद्र हैं, उन सबके सुखों को मिलाकर, ठीक है ना, तो जो वो सुख भोग रहे हैं अनंत काल तक, उतना वो सुख, उसकी तुलना किससे करिए? सिद्ध भगवान के अनंतवे सुख से भी बराबर नहीं है। मतलब कि कर्म सिद्ध भगवान का एक समय का सुख भी उनके अनंत काल के सुख से ज्यादा है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। ऐसा सिद्धों का सुख है। तो हम उस चीज की सुख की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चक्रवर्ती का सुख हम कितना मानते हैं, इंद्रों का सुख, उन सबको मिलाकर
राइट? जितना समय वो भोगते हैं उतना एक समय में सिद्ध भगवान एक साथ ही भोग लेते हैं उसे। साधारण मनुष्य की अपेक्षा राजा सुखी है, राजाओं की अपेक्षा चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्तियों की अपेक्षा व्यंतर देव सुखी है, व्यंतर देवों की अपेक्षा ज्योतिषी देव सुखी हैं, ज्योतिष देव की अपेक्षा भवनवासी देव सुखी हैं, भवनवासियों की अपेक्षा कल्पवासी देव सुखी हैं, कल्पवासी देवों की अपेक्षा ग्रवेकवासी सुखी हैं, ग्रवेकवासियों की अपेक्षा अनुत्तरवासी सुखी हैं, और अनुत्तरवासियों से अनंत गुणित सुखी जीव सिद्ध जीव हैं। इसलिए सिद्ध जीवों के सुख से उत्कृष्ट दूसरा सुख नहीं है। ठीक है, तो ऐसा सुख जिसकी हम एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकते, सिर्फ बता सकते हैं कि हाँ, साधारण मनुष्य से लेके और अनुत्तर विमान में जो रहने वाले देव हैं उनसे अनंत गुणी बढ़ती चली जाए, ऐसे अनंत गुणी सुखी सिद्ध जीव हैं। और क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख, यह चतुष्टय आत्मा का निज स्वरूप है और वह सिद्धों में विद्यमान है। अनंत दर्शन, दर्शन की कोई सीमा ना रहे, अनंत ज्ञान, ज्ञान की कोई सीमा ना रहे, अनंत वीर्य, वीर्य की कोई सीमा मतलब बल, आत्मा बल की कोई सीमा ना रहे, और अनंत सुख, सुख की कोई सीमा ना रहे। तो ये क्या है? सभी आत्माओं में ये उपस्थित है, लेकिन कर्मों के कारण हम सबका ये ढका हुआ है ना? तो लेकिन सिद्धों के और केवली जो होते हैं उनके ये प्रकट हो चुका होता है, ये उनके आत्मा का निज स्वरूप है और वह सिद्धों में विद्यमान रहता है हमेशा के लिए, अनंत काल तक अब विद्यमान रहेगा। परंतु संसारी जीवों के वे ही ज्ञान दर्शन आदि कर्मों के उपशम में भेद होने से तथा बाह्य वस्तुओं के निमित्त से अनेक प्रकार के होते हैं, है ना? ज्ञान का हम देख रहे थे ना, ज्ञान कितने प्रकार का, 8 प्रकार का होता है, दर्शन 5 प्रकार का होता है। तो इस तरह से अनेक भेद प्रभेद बन गए, किस कारण से? कर्मों की वजह से। जबकि ओरिजिनल क्या है आत्मा के स्वरूप में? अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान, बस इतना ही है। शब्द आदि इंद्रियों के विषयों में होने वाले सुख व्याधि रूपी कीलों के द्वारा शल्य युक्त हैं। ठीक है, शल्य होता है मतलब एक तरह का कांटा चुभता रहना, कीलों के द्वारा शल्य मतलब चुभने वाला, व्याधि रूपी सुख है ना अपने पास। तो इसलिए शरीर से होने वाले सुख में सुख की आशा करना मोह जनित आशा है। जो गमन आगमन से विमुक्त हैं, जिनके समस्त क्लेश नष्ट हो चुके हैं, एवं जो लोक के मुकुट स्वरूप हैं अर्थात लोकाग्र में विद्यमान है, उन सिद्धों का सुख अपनी समानता नहीं रखता। ठीक है, विषय समझ मतलब आई नो कि इतना ऐसे नहीं क्लियर हो रहा होगा, लेकिन अम, बिल्कुल क्लियर मतलब समझ में ना आए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो चल रहा है काम कि थोड़ा और डिटेल में जाना है? हम्म, ठीक है, चलते हैं। अगर मतलब ये सारी चीजें हम 6 डाला की क्लास में सेपरेटली कवर कर लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये सारा मतलब मुनिराज रामचंद्र जी को हाँ बता रहे हैं सब चीजें। जी। ओके, मतलब स्टार्टिंग वही थी ना कि? हाँ जी, हाँ जी, वहीं से स्टार्ट ओके। है, अभी तक वही चल रहा है। ठीक है, जिनका दर्शन और ज्ञान लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है, वे क्षुद्र द्रव्यों को प्रकाशित करने वाले सूर्य के समान नहीं कहे जा सकते। मतलब कि उनका ज्ञान और दर्शन कैसा है? पूरे लोक आलोक सबको प्रकाशित कर दे, मतलब सबको देख सकते हैं वो युगपत एक साथ, है ना? तो क्षुद्र द्रव्यों को प्रकाशित करने वाले सूर्य के समान नहीं कहे जा सकते, मतलब कि सूर्य के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती। सूर्य तो क्या है? लिमिटेड चीजों को ही करता है प्रकाशित, है ना? उसके आगे भी बादल आ जाए तो फिर वो नहीं दिखा सकता, है ना? अंधेरा आ जाता है। जो हाथ पर स्थित आंवले के सर्व भागों के जानने में समर्थ है, ऐसा छद्मस्त पुरुषों का ज्ञान सिद्धों के समान नहीं है। जैसे सिद्ध क्या है? मतलब ये बता रहे हैं कि हाथ पे अगर आंवला रख दो तो हमें आंवला पूरा अच्छे से नजर आता है, राइट? ऐसा ही केवली जो होते हैं उनको पूरा तीनों लोक जो है एकदम आंवले के समान क्लियर दिखाई देते हैं, उसके ईच एंड एवरी पार्ट।
और इसी वजह से जिनवाणी जो उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है तो उसमें सारे पार्ट आ जाते हैं। वो एक अलग बात है कि आज के टाइम में जो जिनवाणी हमें उपलब्ध है वो ऐसा बोलते हैं कि सागर में एक बूंद के बराबर अवेलेबल है। इतना विषय भगवान बताते हैं, इतना विषय, और वो आज के टाइम में उपलब्ध ही नहीं है ना। इतना तो पहली बात लिखा नहीं गया, और जितना लिखा गया उसका भी एक बूंद के बराबर अवेलेबल है अपने पास। सारे शास्त्र मोस्टली जो है समय के साथ नष्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि जो देव लोग हैं, इंद्र लोग हैं, वो 24 घंटे सिर्फ तत्व चर्चा में ही लगे रहते हैं, और एक जो चर्चा वो करते हैं वो दोबारा नहीं करते। इतना ज्ञान है तो कांस्टेंट चर्चा वो नए नए विषयों को लेकर करते ही रहते हैं। त्रिकाल संबंधी समस्त पदार्थों के विषय में एक केवली ही ज्ञान दर्शन से संपन्न होता है, अन्य नहीं। मतलब कि केवली जो जिनका केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए वो ही त्रिकाल को, समस्त पदार्थों को देख सकता है, अन्य नहीं। सिद्ध और संसारी जीवों में जिस प्रकार यह ज्ञान दर्शन का भेद है उसी प्रकार उनके सुख और वीर्य में भी यह भेद समझना चाहिए। जैसे संसार सिद्ध और संसारी जीवों का डिफरेंस बताया ना ज्ञान और दर्शन में, ऐसे ही सुख और वीर्य में भी डिफरेंस समझना चाहिए। यथार्थ में सिद्धों के दर्शन ज्ञान और सुख को संपूर्ण रूप से केवली ही जानते हैं, अन्य लोगों के वचन तो उपमा रूप ही होते हैं। ठीक है, तो उनके सुखों को, सिद्ध के सुखों को कौन जान सकता है? सिर्फ केवली, है ना, जिन्होंने अभी तक सिद्ध तो नहीं बने हैं लेकिन 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया, ऐसे केवली भगवान जान सकते हैं। क्योंकि केवली भगवान 3 लोगों को जानते हैं तो उसमें सिद्ध भी आ गए, है ना, तो वो सिद्धों को भी जान रहे हैं। यह जिनेन्द्र भगवान का स्थान सिद्ध पद अभव्य जीवों को अप्राप्य है। तो ये मुनिराज क्या कह रहे हैं कि जो जिनेन्द्र भगवान का स्थान यानी कि सिद्ध शिला है, वहां पर कौन नहीं जा सकता? अभव्य जीव, भले ही वे अनेक यत्नों से सहित हों तथा अत्यधिक काय क्लेश करने वाले हों। कितनी भी वो तपस्या कर ले, अभव्य जीव वहां नहीं जा सकता। इसका कारण भी यह है कि वे अनादिकाल से संबद्ध तथा विरह से रहित अविद्या रूपी गृहिणी का निरंतर आलिंगन कर शयन करते रहते हैं। यहाँ पर क्या बता दिया कि भव्य अभव्य क्यों बन जाते हैं, है ना, कि वो अनादिकाल से क्या कर रहे हैं? अविद्या रूपी गृहिणी का निरंतर आलिंगन, मतलब उन्होंने ज्ञान की तरफ कभी नजर रखी ही नहीं, इसलिए उनका अब अभव्यपना हो गया। इनके विपरीत मुक्ति रूपी स्त्री से आलिंगन करने में जिनकी उत्कंठा बढ़ रही है, ऐसे भव्य जीव तपश्चरण में स्थित होकर बड़ी कठिनाई से दिन व्यतीत करते हैं। अर्थात वे जिस किसी तरह संसार का समय बिताकर मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो मुक्ति प्राप्त करने की शक्ति से रहित है, वे अभव्य कहलाते हैं, और जिन्हें मुक्ति प्राप्त होगी वे भव्य कहे जाते हैं। सर्वभूषण केवली कहते हैं, हे रघुनंदन, जिनेन्द्र शासन को छोड़कर अन्यत्र सर्व प्रकार का यत्न होने पर भी कर्मों का क्षय नहीं होता है। ठीक है, तो जिनेन्द्र शासन से ही कर्मों का क्षय पॉसिबल है। अगर उसको छोड़कर और कोई भी प्रयत्न भी किया तो कर्मों का क्षय नहीं होगा। अज्ञानी जीव जिस कर्म को अनेक करोड़ों भवों में छीण कर पाता है, उसे 3 गुप्तियों का धारक ज्ञानी मनुष्य एक मुहूर्त में ही छीण कर देता है। तो यहाँ पर ये बात बहुत अच्छी है, समझने की है कि अज्ञानी जीव, अज्ञानी मतलब यहाँ पर किसको अज्ञानी कह रहे हैं? जिनके पास सम्यक ज्ञान नहीं है, राइट, सम्यक दर्शन, सम्यक या ज्ञान जो नहीं है। मिथ्या है या हाँ, मिथ्या है जो हाँ, भी। मिथ्यात्व है। ऐसे जीव करोड़ों भवों में जिन कर्मों को छीण कर रहे, खत्म भी नहीं किया, छीण कर रहे हैं, उनको जो 3 गुप्तियों के धारक ज्ञानी है, यानी कि मन वचन काय, ये 3 गुप्तियां होती हैं, उनको धारण करने वाले जो साधु हैं, वो एक मुहूर्त भर में उनको छीण कर देते हैं। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है ना, अंतर मुहूर्त में छीण कर देते हैं, जो कि अज्ञानी करोड़ों वर्ष लगा रहा है, करोड़ों भव एक्चुअली,
करोड़ों भवों में क्षीण कर पाता है। तो यह बात संसार में भी प्रसिद्ध है कि यथार्थ में निरंजन निष्कलंक परमात्मा का दर्शन वही कर पाते हैं जिनके की कर्म क्षीण हो गए हैं। परम आत्मा का दर्शन वही कर पाते हैं, मतलब कि आत्मा का दर्शन हर एक को नहीं मिलता, वो भव्य है तभी मिलेगा, और साथ में उसका सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। यह सारहीन संसार का मार्ग तो अनेक लोगों ने पकड़ रखा है, पर इससे परमार्थ की प्राप्ति नहीं। अतः परमार्थ की प्राप्ति के लिए एक जिन शासन को ही ग्रहण करो। इस प्रकार सकल भूषण के वचन सुनकर श्री राम ने प्रणाम कर कहा, हे नाथ, इस संसार सागर से पार लगाओ। है ना, एकदम से आंखें खुल गई राम की। हो तो रहे थे बहुत दुखी कि मुझे सीता चली गई तो मुझे दुख है, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर पूछ रहे मुझे पार लगाओ। उन्होंने यह भी पूछा कि हे भगवान, जगन्य मध्यम तथा उत्तम के भेद से भव्य जीव 3 प्रकार के हैं, सो ये संसारवास से किस विधि से छूटते हैं। ठीक है, भव्य जीव की अपेक्षा 3 प्रकार के हैं, उनका बताएंगे अभी मुनिराज आगे। तब सर्वभूषण भगवान ने कहा कि जैनेन्द्र शासन जिन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी एकता को ही मोक्ष का मार्ग बताया है। इनमें से तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। तत्व का श्रद्धान क्या होगा यहाँ पर? तत्व क्या है? 7 तत्व होते हैं ना, वो कौन बताएगा? है किसी को जानकारी? मैं बताऊं? हाँ जी। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर और मोक्ष। निर्जन, संवर और निर्जरा और मोक्ष। मोक्ष। बहुत सुंदर है ना। तो इन तत्वों का श्रद्धान, तत्वों का मीनिंग नहीं कह रहे, तत्वों का श्रद्धान कि हाँ ये ऐसा है, जैसा जीव अजीव का संबंध बताया है, जैसा आश्रव का स्वरूप बताया है, राइट, कैसे कर्मों का आश्रव होता है, कैसे बंध होता है, तो इन तत्वों का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। अनंत गुण और अनंत पर्यायों को धारण करने वाला तत्व चेतन अचेतन के भेद से 2 प्रकार का है। अनंत गुण और पर्याय तो पुद्गल की भी हो सकती है ना, तो इसलिए चेतन और अचेतन, जीव और अजीव। स्वभाव अथवा पर उपदेश के द्वारा भक्ति पूर्वक जो तत्व को ग्रहण करता है, वह जिन मत का श्रद्धालु सम्यक दृष्टि जीव कहा गया है। मतलब कि तत्व का को ग्रहण करना, तत्व जो बताए गए हैं उनको एक्सेप्ट करना कि हाँ ये ही सही है, ऐसा विश्वास, है ना, ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव कहा गया है। और क्या है कि उसमें शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और प्रत्यक्ष ही उदार मनुष्य में दोष लगाना, उनकी निंदा करना, ये सम्यक दर्शन के 5 अतिचार हैं। शंका मतलब कि जिनेंद्र देव ने कहा है तो उसमें शंका नहीं करना कि ये होगा कि नहीं, क्या मोक्ष कभी होता भी है कि नहीं, है ना, इस तरह की शंका करना कि क्या कर्म का क्षय होता है, ऐसा मैं भक्ति करूं और कर्म का क्षय हो जाए, तो इस तरह की शंका नहीं करना। फिर कांक्षा, आकांक्षा करना कि मैं धर्म तो तब करूंगा जब मुझे फायदा होगा, जब मुझे इतना $1 मिलियन मिल जाएंगे तब तो मैं करूं, है ना, ऐसी आकांक्षा नहीं करना। विचिकित्सा, जैसे उनके मुनि महाराज हैं या जो तपस्वी हैं, जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं, उनके शरीर में कोई भी तकलीफ व्याधि हो जाए, है ना, तो उसमें ग्लानि नहीं करना, वो विचिकित्सा। अन्य दृष्टि प्रशंसा मतलब अन्य मतों की प्रशंसा करना कि हाँ ये इनको क्रूसेड पे लटका दिया था तो ये बहुत अच्छा धर्म है, मुझे तो इसको ही पालन करना है, इजी है ये, ऐसा अन्य दृष्टि प्रशंसा, है ना, कि ये सब ईश्वर की संतान मानते हैं तो मुझे तो वो ही पसंद है, ऐसा अगर करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? अतिचार। ठीक है, फिर ये नहीं कह सकते कि सम्यक दर्शन है। और प्रत्यक्ष ही उदार मनुष्यों में दोष लगाना, मतलब कि जिनमें दोष नहीं है या दोष है भी तो भी उनमें दोष को सबके सामने कहना, उनकी निंदा करना, उदार मनुष्यों की जिनमें कमी नहीं है फिर भी उनमें कमियां ढूंढना, उनकी निंदा करना, ये सम्यक दर्शन के 5 अतिचार हैं। परिणामों की स्थिरता रखना, जिन आयतन आदि धर्म क्षेत्रों में रमण करना अर्थात स्वभाव से उनका अच्छा लगना, उत्तम भावनाएं भाना और शंकादि दोषों से रहित होना, ये सब
सम्यक दर्शन को शुद्ध रखने के उपाय हैं। परिणामों में स्थिरता रखना मतलब बहुत ज्यादा संक्लेश नहीं करना, बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं होना, तो स्थिरता रखना, समता रखना। जिन आयतन होते हैं जो साधु हैं हमारे, या जिन प्रतिमाएं हैं, मंदिर हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? जिन आयतन। आदि धर्म क्षेत्रों में रमण करना मतलब उनका अच्छा लगना, जिन आयतनों का अच्छा लगना, नेचुरल, ऐसे कहने से नहीं, नेचुरली अच्छा लगना। उत्तम भावनाएं भाना, कि हम भी अपना कल्याण कर सके, ऐसी भावना, या 16 कारण भावना जो हमने समझी थी, राइट, ऐसी भावना, या सर्वहित की भावना, सबका भला हो, ऐसी उत्तम भावनाएं भाना, तथा शंका आदि दोषों से रहित होना, जो ऊपर अभी दोष बताए 5, उन दोषों से रहित होना, ये सब सम्यक दर्शन को शुद्ध रखने के उपाय हैं। मतलब कि सम्यक दर्शन हो भी जाए, लेकिन अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी आए तो क्या फायदा ना। तो इसलिए उसकी शुद्धता बनाए रखना अपने हाथ में है, हमें प्रयत्न पूर्वक उसको शुद्ध रखना जरूरी है। ठीक है, दोष लगे तो उसका प्रायश्चित कर लो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ प्रश्न? चारू, ये विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि है, कर्म हम लोग कर सकते हैं, ये बोला है उन्होंने। हम्म। ये- आवाज आ रही है कहीं पे बैकग्राउंड में। क्या कह रहे हैं आप? कर्म भूमि विदेह विदेह क्षेत्र में क्षेत्र कर्म में भूमि? पता ना, विदेह क्षेत्र भी एक कर्म भूमि का स्थान है, हम्म। तो वो वहां पे हम लोग कर्म बना सकते हैं, मतलब। हाँ, वहां पे भी कर्म भूमि भी है ना। तभी वहां पर तीर्थंकर रहते हैं, राइट, तीर्थंकर बनते हैं, कर्म भूमि में ही बन पाएंगे ना, है ना। चतुर्थ काल रहता है वहां पर, कर्म भूमि है। ओके। हम्म। चारू, जो लास्ट वीक की वहीं पे मिल जाएगी ना ड्राइव पर सारे रिकॉर्डिंग? हाँ जी, ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। थैंक आपने 6 डाला का नहीं डाला अभी? अभी वाला? केरला का भी होना चाहिए एक्चुअली, मैंने कल अभी ही वाला नहीं काफी डाला शायद। कल अभी कल किए हैं अपलोड, कल नहीं देखा तो मैंने। इट शुड बी देयर। नहीं है तो आई विल चेक। ठीक है। हाँ। चारू जी, हाँ जी, हम जिनवानी स्तुति करते हैं ना, हाँ जी, तो हम स्टार्ट में क्या बोलते हैं? जावानी के ज्ञान से हाँ बोलते जी, हैं, बराबर। जी। तो जावानी के नहीं, बहुत सारे बुक्स में ना जिनवानी के ज्ञान से है। जिनवानी मैंने भी सुना कई बार। हाँ, जिनवानी। जावाणी मतलब जिस वाणी, है ना, जिस वाणी के ज्ञान से ओके। झलके लोकालोक, है ना, ऐसा। तो वह वाणी मस्तक धरो, तो अब उसे जिन वाणी भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ओके, जावानी। ठीक है। वही प्रश्न था, कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ, जावानी Thank मतलब वह वाणी जिससे हाँ। सब लोकालोक झलकता है ना, वह वाणी मेरे मस्तक पर स्थित हो। हाँ हाँ। हम्म, चारू, और एक क्वेश्चन है। जी, एक्चुअली मैं पद्म पुराण नंबर 1 वाला पढ़ रही थी, जी। उसमें ना एक सेंटेंस समझ में नहीं आया। हम्म। तुम्हारा जो यह मत है कि कोई पुरुष सर्वज्ञ वितराग है, सो वह सर्वज्ञ वक्ता आदि होने से दूसरे पुरुष के समान सर्वज्ञ वितराग सिद्ध नहीं होता। आई नो दिस वन। इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, इसमें वो काफी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनके। हाँ, मैं इसका कॉपी पेस्ट करके भेजू, फिर हाँ, आपने चलेगा, थोड़ा चलेगा। सा पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट टाइम बता देना। यस यस यस, विल डू। थैंक यू। आपने जो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, उसका मीनिंग बहुत अच्छा समझाया। तो अभी मैं सोच रही कि ये अपलोड कैसे मैं निकालूं? अपलोड लिंक है इसका, अगर आप उस क्लिक करेंगे लिंक पे, तो जिस तारीख के हिसाब से मैं अपलोड कर रही हूँ, जैसे आज का होगा 11.23, है ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आज की क्लास का ये रिकॉर्डिंग है। तो वो लिंक आपको मैं आज फिर से एक बार शेयर करती हूँ। ओके ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सुनाई, फिर से पूरी क्लास रिपीट हो जाएगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम।
ठीक है, फिर इतना रखते हैं। और जस्ट एक रिक्वेस्ट ही है कि नेक्स्ट वीक से अपने को क्लास का टाइम चेंज करना पड़ सकता है। मैं एक बार और कंफर्म करूंगी। मेरे को अपनी डॉटर को छोड़ने जाना रहेगा, तो है ना, तो उसके हिसाब से जो भी सूट करेगा, बेस्ट सूट करता है वो 4:15 तक, मतलब पुराने वाला टाइम बेसिकली। या नो प्रॉब्लम। अच्छा, थैंक यू। हाँ जैसे आपको ठीक लगे। हाँ, थैंक यू सो मच। बस यही है कि मैं मन में रख के नहीं जाऊं कि भाई मेरी क्लास छूट रही है, कुछ भी, मतलब अभी अभी 3 संकलेश दिन है, जितना कम कर सके हम, है ना। अभी 2 दिन और है क्लास। हाँ 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 हाँ, 2 दिन 2 और दिन है। 4:15 थर्सडे फ्राइडे क्लास नहीं है। 4:15 पर स्टार्ट होगा, राइट? ऐसा ना? फ्यूचर में, हाँ, नेक्स्ट वीक से। अभी तो 3:15 ही रखते हैं, कल और परसों। हाँ वो तब डाल दीजिएगा व्हाट्सएप में जी, ना। आई विल इन्फॉर्म। ओके ओके, थैंक यू। याद रहेगा। जी, चलिए जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा लखोदो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आवे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय चारू जिनेन्द्र। जी, जय सभी को जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। चारू जी, थैंक यू। थैंक यू।